कब स्मृति लोप हो जाता है। एक ग्रंथ का नाम लेता हूं और एक ऋषि का नाम लेता हूं। महान वैदिक ऋषि पाराशर, जिनके पुत्र थे वेदव्यास। उनका बचपन का नाम था कृष्ण द्वैपायन, वेदव्यास का। क्यों? काले थे, बहुत काले, बदसूरत। द्वीप पर जन्म हुआ, सुंदर सा नाम गढ़ दिया कृष्ण द्वैपायन। पर पाराशर ने जब सत्यवती से वो जो कौन सा विवाह था, गंधर्व विवाह हो सकता है, जब नाव में प्रस्ताव किया कि मेरे साथ विवाह करो, पाराशर जी का पहुंचे हुए ऋषि थे पर मन आ गया। तो सत्यवती ने कहा कि मैं तो मत्स्यगंधा हूं, मछली की तो गंध आ रही है, मैं पता नहीं कहाँ से आई हूं, धीवर की कन्या हूं, केवट मेरे पिता हैं, और जमाना क्या कहेगा। पाराशर जी ने कहा तुम्हारे और मेरे मिलन से जो बालक जन्म लेगा वो भगवान होगा। हम जानते हैं कि वेदव्यास को भगवान की संज्ञा है। दूसरा, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम मत्स्यगंधा, मछली की गंध वाली से, जो लोग मछली खाते हैं ना, उनके शरीर में गंध हो जाती है। आप लहसुन खाओ, आपके लहसुन की गंध हो जाएगी। 10-15 दिन खा के देखो, आपके शरीर से पसीने से लहसुन की गंध आने लगेगी। मैं तो बचपन में घी जो होता था ना गाय भैंस का, उसका यूं लेके यूं करके सूंघ के बता देता था। अच्छी ट्रेनिंग ली थी हमने कि इसने खल, काकड़ी या बिनौले क्या खाया है। अब तो जो अमूल का या सरस का घी है उसमें गंध ही नहीं आती, वो घी का टेस्ट ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। खैर, ऋषि ने वरदान दिया कि तुम मत्स्यगंधा नहीं रहोगी, आज से रजनीगंधा हो जाओगे, पुष्पों की सी खुशबू आएगी आप में। तीसरा कहा कि मेरे से संसर्ग के बाद जब तुम लौटोगी तो पुनः अक्षत यौवना हो जाओगी। संतान के जन्म के बाद ऐसा ही हो जाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। और ऐसा ही हुआ। मैं इस वृत्तांत को पूरा सुनाने का लालच, लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। मैं पाराशर जी के वृहत पाराशर होरा शास्त्र पर आने से पहले उनकी कर्म को लेकर, उनके अवतारवाद को लेकर जो कथन है उसको कहने से पहले किस्से को बीच में नहीं छोड़ूंगा, सुना के छोड़ूंगा और आपको मजा आएगा। जयपुर से 100 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस पर पाराशर ऋषि का आश्रम है आज भी। सरिस्का टाइगर सेंचुरी के बॉर्डर लाइन पर है, पहाड़ों के इधर तो सेंचुरी 800 किलोमीटर की और इधर पाराशर जी का झरनों के बीच में, प्रपात के बीच में उनका आश्रम। मैंने सैकड़ों ज्योतिषियों के साथ बहुत बार उस आश्रम से आशीर्वाद लिया है। उस माता ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम तो बाद में कृष्ण द्वैपायन पड़ा और बाद में वो प्रसिद्ध हुए वेदव्यास के नाम से। कोई उन्हें बादरायण भी कहते हैं। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 7-8 साल का, वो तो ईश्वर स्वरूप थे, वो तो भगवान थे, वो तो लौकिक कर्म निभाने ही नहीं आए थे। उस बालक ने तो आगे चल के जब महाभारत लिखी तो गणेश जी को भी बांध लिया था महाभारत लिखने के लिए। और क्या चालाकी करता था वो बच्चा जब बड़ा हुआ कि एक श्लोक ऐसा बोल देते, गणेश जी की शर्त थी कि रुकोगे नहीं जब मैं बोलूँगा, शर्त यही है लिखने की। वो एक श्लोक ऐसा बोल देते कि महान बुद्धिमान गणेश जी भी सोचने पर विवश हो जाते और इतनी देर में वेदव्यास जी फिर कुछ नया गढ़ लेते। तो उसने जब वो बालक था कृष्ण द्वैपायन, तो माँ से सन्यास की आज्ञा मांगी। आठ साल का बालक, सन्यास। माता पिता चकित और दुखी, अरे आपने ही तो कहा था ये भगवान है। खैर, उस बालक से माँ ने शपथ ली
कि चले जाओ, तुमको मैं रोक नहीं सकूंगी, मुझे तुम्हारा भविष्य दिख रहा है, पर मैं जब बुलाऊं तब लौटना होगा, जो काम बताऊं करना होगा। इस वचन से आबद्ध करके माता ने उस बालक को सन्यास की आज्ञा दे दी, जो बाद में उत्तराखंड चले गए। और उनकी जो पीठ थी ना, आज बद्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। बद्रीवन था वो, जो आज का बद्रीनाथ है, जो बद्रिकाश्रम है, वो बादरायण ऋषि की पीठ थी, जिसे बाद में शंकराचार्य ने धाम के रूप में, 4 में से एक धाम के रूप में स्थापित किया, प्रतिष्ठा दी। आप जाइए कभी, बद्रीनाथ के ऊपर केदारनाथ जी हैं और वहीं से चाइना बॉर्डर के पहाड़ देखते हैं आपको। तो एक कथा तो ये पूरी हुई। पाराशर जी ने संभवतः बहुत परीक्षण किया होगा, क्योंकि उस सत्यवती जब वो बालिका थी और जब एक नदी में मिली थी केवट को, तो उसके राज चिन्ह थे। सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित एक राजकन्या के चिन्ह उसके शरीर पर और अंगों पर थे। तो वो अपना चमत्कार तो दिखाते हैं। उस यौवना को पुनः जिस राजा ने चुना अपने लिए, वो महाराज शांतनु थे। देखिए, केवट की पुत्री, चाहे गोद ली हुई समझो, चाहे पाली हुई समझो, पाराशर ने गंधर्व विवाह किया और वही कन्या बाद में बच्चे को जन्म देने के कुछ वर्ष बाद महाराज शांतनु की पत्नी बनी। शर्त तो थी, पिता ने शर्त लगा दी थी शांतनु को कि इसका पुत्र ही राजकुमार बनेगा। उन्हीं से कौरव पांडवों ने, भीष्म पिता ने, इनने, ये सब बेल उधर से ही निकली है। एक स्त्री जिसने एक तरफ धर्म और आध्यात्म का इतिहास बदल दिया, पाराशर से पुत्र उत्पन्न करके, और ब्रह्मसूत्र के रचयिता, जिसे आज वेदांत के नाम से जानते हैं, शंकराचार्य ने उसको वेदांत के रूप में प्रचारित किया। तो एक तरफ तक महान दर्शन को जन्म दिया। देखिए, खुद पाराशर तो सांख्य दर्शन की प्रशंसा करते हैं अपने ग्रंथ वृहत पाराशर होरा शास्त्र में, और उनके पुत्र सांख्य दर्शन के अतिरिक्त वेदांत दे दिया। ये 2 दर्शन हैं जिन्होंने भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारत की उपनिषदों को, भारत के दर्शन को विश्व विख्यात कर दिया और संसार के सारे दर्शनों से ऊपर लाके बैठा दिया। और उसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह करके राजमहेशी होके भारत के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया। आगे के किस्सा बताने की जरूरत नहीं, कौरव पांडवों का इतिहास आप सब जानते हैं।